हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने ट्रिग्नोमेट्री का तीसरा पार्ट ले रहे हैं। जहाँ तक हमने डोमेन की बात करें, रेडियन और डिग्री के बारे में चर्चा कर ली थी कि कैसे चेंज करना है। डिग्री क्या होती है, रेडियन क्या होता है, वो हमने सब कुछ पहले देख लिया। अगर नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जरूर देखना। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन, इनकी वैल्यू, किस पर क्या वैल्यू होती है, किस क्वाड्रेंट में होते हैं। हमने 10th क्लास में जो भी पढ़ा है वो सिर्फ 0 से 90 तक पढ़ा है, तो एक बार उसको रिविजन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप मुझे बताइए, ये वैल्यू आपको याद है? कोस जीरो की अगर वैल्यू की बात करें तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये लो, इसका मतलब क्या है कि यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो 1 आएगा। लेकिन आप याद रखिए कि साइन अगर 0 है तो किसके इक्वल होगा? कोस 90। साइन 30 किसके इक्वल होगा? कोस 60 के। मतलब साइन और कोस के अंदर इन दोनों का सम अगर 90 है तो वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। 0 के साथ 90 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 0 है तो कोस 0 की वैल्यू 1। 30 और कोस 60 की वैल्यू सेम होनी चाहिए। मतलब साइन कोस 30 की वैल्यू निकालेंगे तो 30 में कितना ऐड करें कि 90 हो जाए तो 60। मतलब कोस 30 और साइन 60 सेम होगा। बाकी आपने वैल्यू याद रख रखी होंगी, इसको उल्टा लिख दो वो भी सही है, और इस तरीके से याद करते हैं तो और भी अच्छा है। ये 0। अब हम बात करते हैं टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है? हमारा साइन अपॉन कोस। फॉर्मूले साथ साथ रिवीजन होनी चाहिए। तो हम जानते हैं टेन थीटा कितना होता है? साइन थीटा बाई कोस थीटा। तो साइन अपॉन कोस 0/1, आंसर कितना आएगा? 0। 1/2 उसको डिवाइड करेंगे √3/2 से, कितना आएगा? 1/√3। फिर हम दोनों सेम है, कैंसिल होके 1, 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना आएगा? √3। और 1/0 का आंसर होता है नॉट डिफाइन। तो नॉट डिफाइन को एन और डी लिख रहा हूँ, ध्यान रखना आप। 1/0 का आंसर होता है नॉट डिफाइन। और जब 0 ऊपर हो, नीचे कोई भी वैल्यू हो, 1 हो, तो उसका आंसर आता है 0। और हम नॉट डिफाइन को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? एन टी। एन का उल्टा क्या होता है? कोट। हम जानते हैं कि कोट थीटा किसके बराबर होता है? 1/tan थीटा। तो जो भी tan की वैल्यू उसको उल्टा कर दो, 0 नीचे आएगा, आंसर आएगा नॉट डिफाइन। √3 को ऊपर भेजो, 1 को नीचे, तो √3। 1 का उल्टा 1, और इसके नीचे 1 है, उल्टा करेंगे तो 1/√3। और नॉट डिफाइन है 1/0, उल्टा करेंगे तो 0 ऊपर 1 नीचे, आंसर आ जाएगा 0। बात करते हैं सेक थीटा। तो सेक थीटा किसका उल्टा होता है? कोस थीटा का। तो हम ये लिख लेते हैं कि कोस थीटा किसके इक्वल है? 1/सेक थीटा। तो कोस की वैल्यू को उल्टा कर दो, कोस की वैल्यू 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, इसका उल्टा करेंगे √2, इसका उल्टा करेंगे 2, और उसका उल्टा करेंगे नॉट। कोसेक साइन को हम क्या लिख सकते हैं? 1/कोसेक थीटा। तो साइन की वैल्यू को उल्टा करेंगे, कोसेक की वैल्यू हो जाएगी 0 ऊपर है, 0 को उल्टा करेंगे 0 नीचे आएगा, तो नीचे आएगा तो आंसर आ जाएगा नॉट डिफाइन। 1/2 को उल्टा करेंगे 2, √2 का उल्टा 2, और उसका उल्टा हो जाएगा 2/√3, और 1 का उल्टा 1। आई थिंक आपको ये वैल्यू समझ आ गई होंगी कैसे आती है, हमने 10th क्लास में अच्छे से पढ़ रखा है। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं, एक ये है, और जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं ये आपको आनी चाहिए। 10th क्लास की सारी चीजें आपको आनी चाहिए। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल। ये वैल्यू कैसे याद करता है आपने 10th क्लास में सीखा होगा, वैल्यू आपको याद भी होंगी। हम इसके आगे आज डिस्कस करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए,
यह एंगल कितने डिग्री का बनता है? 0 डिग्री का। यह एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। यह एंगल जो बनता है वो बनेगा 180 डिग्री। 180 फिर 90 प्लस करेंगे कितना एंगल हो जाएगा? 270। और 270 में फिर प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 360। हम चाहे तो फिर कर सकते हैं 360 में फिर 90 प्लस करेंगे और 50, ये चलता जाएगा। लेकिन ये तो एंगल है, हम जो भी एंगल की बात करेंगे वो करेंगे रेडियन के अंदर। तो 0 को तो हम 0 लिख सकते हैं, 90 को हम क्या लिखते हैं आपको मालूम है? π/2। हमने पिछले लेक्चर में सीखा था कैसे चेंज करते हैं। 180 को क्या लिखेंगे? पाई। और 270 को हम क्या लिखेंगे? 3π/। और 360 को हम क्या लिख सकते हैं? 2π। 0 को तो हम 0 लिखेंगे, 360 को लिखा है 2π। ठीक है। अब हम क्वाड्रेंट जानते हैं, कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट। इस क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड, इसकी बात करें तो हम थर्ड क्वाड्रेंट, इसकी बात करें तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट। और हमने पिछले ही लेक्चर में सीखा है कि जो भी एंगल लेंगे, हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो एंगल पॉजिटिव लेंगे, क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो एंगल नेगेटिव लेंगे। इंपॉर्टेंट चीज, इसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सबके सब क्या होंगे? पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड की बात करें तो टेन पॉजिटिव होगा, और साइन और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो कोस पॉजिटिव होगा। साइन, टेन और कोस। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो कोसेक इसमें भी पॉजिटिव होगा, टेन इसमें पॉजिटिव होगा, और थीटा। और कोस इसमें पॉजिटिव, कोस का उल्टा सेक, तो इसमें पॉजिटिव होगा सेक थीटा। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। साइन का उल्टा कोसेक, टेन का उल्टा कोट, कोस का उल्टा सेक। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होंगे? पॉजिटिव। इसके आगे हम देखते हैं कैसे। उससे पहले आपको एक चीज बताते हैं, ये चीज तो आपको आनी ही चाहिए। फिर देखो, ये 0 डिग्री है, ये 0 से 90, 0 से π/2, π/2 से पाई, पाई से 3π/2, 3π/2 से वही 2π। आप एक चीज बताइए, यह एंगल कितना है? जैसे साइन एक्स है, उससे नीचे जाएंगे तो 0 से नीचे माइनस हो जाएगा। कहने का मतलब ये एंगल कितना है? थीटा है। इस क्वाड्रेंट में एंगल थीटा रहेगा। इसके अंदर हम जो भी बात करेंगे एक्स एक्सिस पर बात करेंगे, तो ये एंगल पाई है। पाई से कम कितना हो गया? पाई माइनस थीटा। पाई से ज्यादा कितना होगा? पाई प्लस थीटा। और इसके नीचे कितना होगा? माइनस थीटा। ये चीज आपको समझ आई होंगी। तो हम आगे चलते हैं और थोड़ा सा इसको और डीपली में समझते हैं। मैं इस टेबल को 1 मिनट नहीं रख लेते हैं, काम आएगी। पहले इस टेबल को कंप्लीट कर देते हैं। तो हमने अभी एक चीज पढ़ी है, यह समझते हैं। यह एंगल जो भी है थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, और ये माइनस थीटा। ठीक है। ये हम कब बात कर रहे हैं? जब हम एंगल ले रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। अगर सर क्लॉकवाइज लेंगे तो क्या होगा? क्वेश्चन आ सकता है ना सर, क्लॉकवाइज लेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, इनके माइनस लग जाएगा आगे, और कुछ नहीं होता है। ठीक है। जब भी आपको कोई पूछे कि क्लॉकवाइज एंगल निकालो, तो एंगल आप एंटी क्लॉकवाइज निकालो और उसके आगे लगा दो माइनस। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें आपको बता दिया कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होंगे। इसके अंदर केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, टेन और कोट पॉजिटिव होगा,
इसके अंदर हम बात करें तो कोस और सेक पॉजिटिव होगा, ये हमने भी डिस्कस किया है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि साइन की वैल्यू जीरो कब कब होगी। सिंपल क्वेश्चन है कि साइन थीटा बराबर जीरो, कब कब साइन जीरो है। हम जो भी इंटरवल की बात कर रहे हैं 0 से 2π का, इसी थी। तो अब जानते सर साइन 0 0 होता है, यस। साइन की पहली वैल्यू 0 पे 0 है, तो दूसरी वैल्यू यहाँ 0 है, तो साइन की वैल्यू यहाँ भी 0 है। इस पूरे लाइन में साइन क्या होगा, 0 होगा। तो ये कितना है, पाई। ये हमारा पाई होता है, ये π/2, ये 3π/2 और ये 0। तो तुम कहोगे सर पाई पे भी साइन 0 है, फिर कहोगे सर वापस आओगे तो ये कितना हो जाएगा, 2π। तो साइन वापस 0 कितने पे होगा, 2π पर। फिर पाई से वापस 5 पे जाएंगे, फिर साइन कितने पे 0 होगा, 3π पे। फिर वापस आएंगे पाई, फिर कितने पे 0 हो जाएगा, 4π। तो कहने का मतलब साइन पाई, 2π, 3π, 4π पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो इसको हम जनरल क्या लिख सकते हैं, n π, और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीजर। तो वही मैंने यहाँ लिख रखा है कि साइन x बराबर 0, x हमारा क्या होना चाहिए, n π, n की वैल्यू है इंटीजर। अब ध्यान से समझो, कोस की वैल्यू 0 किस पे होती है, तो हम जानते हैं कोस 0 का होता है, ये कोस π/2 पर। तो इस लाइन के ऊपर जहां भी कोस आएगा 0 होगा। π/2 पे कोस 0 है, 3π/2 पे कोस 0 है। तो कहने का मतलब π/2, 3π/2, फिर यहाँ से वापस यहाँ आएंगे तो 3π/2 में फिर ऐड कितना करेंगे, कितना हो जाएगा, 5π/2। यहाँ से यहाँ तक गए एक तरीके से 180 गए, यहाँ से यहाँ तक 180 जाएंगे, मतलब पाई ऐड कर दो, 3π/2 + 5, 5π/2। फिर वापस यहाँ आएंगे तो कितना हो जाएगा, 7π/2। और हमने क्लास 10th में भी पढ़ा है, तो वहां से इसका जनरल फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, 12 + 1 π/2। तो n की वैल्यू क्या है, इंटीजर। आप n की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव लो, जैसे 1 रखो, 0 रखोगे π/2, 1 रखोगे 3π/2, 2 रखोगे 5π/2, -1 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, -1 और 0 हो जाएगा। 2 रखोगे -1 रखो तो -2 + 1 -π/2। तो -π/2 वही था, जब भी हम क्लॉकवाइज लेंगे तो माइनस का एंगल आएंगे और माइनस का एंगल आएंगे, तो इनके आगे क्या लगा देंगे, माइनस। तो ध्यान से समझो, कोस की वैल्यू 0 कब कब हो रही है, यहाँ। और हम जानते हैं tan को हम क्या लिखते हैं, अभी हमने समझाया कि tan को मैंने क्या लिखा है, sin x/cos x। तो जहां sin 0 है वहां tan 0 है, तो sin 0 का n π पर, तो tan भी कहाँ 0 होगा, n π पर। कोट कहाँ 0 होगा, जहाँ cos 0 होगा, फिर कोट होता है cos अपॉन sin। तो जहाँ cos 0 का यहाँ, तो ये भी 0 होगा यहाँ। अब बात आती है मोस्ट इम्पोर्टेंट, सेक थीटा और कोसेक थीटा। सर ये 0 कब होंगे, तो मुझे ये बताओ, ये सेक थीटा की वैल्यू क्या कहीं भी यहाँ सेक थीटा 0 है, कहीं भी यहाँ कोस थीटा 0 है, कोसेक थीटा 0 है, नहीं। और हम जानते हैं कि सेक थीटा की वैल्यू होती है 1/cos थीटा, ठीक है। अगर कोस 0 हो गया तो ये तो डिफाइन ही नहीं होगा, ये तो डिफाइन ही नहीं होगा, इसलिए सेक कहीं 0 नहीं होता। और हम जानते हैं इसका उल्टा होता है, तो जो सेक की वैल्यू होती है ना, और ध्यान से देखो, 1 से बड़ी है और -1 से बड़ी है, और माइनस लगाओगे तो -1 से छोटी है। तो वही लिख रखा है, सेक थीटा की वैल्यू 0 कभी नहीं हो सकती, नो सॉल्यूशन। सेक थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी होती है और -1 से छोटी होती है। अब सेक थीटा का सिमिलर कौन सा, कोसेक थीटा। कोसेक क्या होता है, 1/sin, उसके लिए भी यही कंडीशन लागू होती है। बाकी ये दो पॉइंट हम जब ग्राफ पढ़ेंगे और अच्छे से समझ आएंगे। बाकी आप इन चीज का थोड़ा स्पेशल ध्यान रखना। अब थोड़ा आगे स्टार्ट करते हैं, इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। ये फॉर्मूला है n × 180 ± थीटा,
और फाइंडिंग जितनी हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू फाइंड करेंगे उसमें हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, जैसे आपको कोई बोले कि साइन 760 की वैल्यू निकालो, अप्लाई दिस फॉर्मूला। साइन 120 की वैल्यू निकालो, अप्लाई दिस फॉर्मूला। जैसे साइन की जगह आ जाए टेन 120 की वैल्यू निकालो, अप्लाई दिस फॉर्मूला। आपके पास क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि साइन -1 इसकी वैल्यू निकालो, अप्लाई दिस फॉर्मूला। अब हम जो अगला वीडियो बनाएंगे उसमें हम ये देखेंगे कि इन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करेंगे बाय द हेल्प दिस और बाय द हेल्प द ग्राफ। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए कंटिन्यू। ओके, बाय।